देखिए, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था कागज। कागज में दो शानदार एक्टर थे, एक सतीश कौशिक और दूसरा पंकज त्रिपाठी। और इस फिल्म में एक व्यक्ति को जीवित रहते हुए मृत घोषित कर दिया। अब ऐसा ही मामला झारखंड के तोपचांची से आया है, जहां पर एक पिता सबसे बड़ी जिल्लत झेल रहा है। उसके बेटे ने ही पिता को मृत घोषित करवा दिया। अब रो रो कर पिता कभी थाने जाता है तो कभी सीओ साहब के दफ्तर जाता है। उसे डर है कि जो सरकार की तरफ से उसे राशन दी जाती है, चावल और गेहूं, इसके अलावा पीएम सम्मान किसान योजना के तहत जो उसे पैसे मिलता है, अगर वो बंद हो गया तो भूखे मर जाएगा। रिपोर्ट देखिए। अब क्या कहेंगे सर? अभी आपका गुजारा कैसे चलता है? अभी क्या करेंगे सर, वही जो कमाए हैं वही वाला खाते हैं। धनबाद के तोपचांची में एक गांव है सिंधदहा। सिंधदहा में एक छोटे काश्तकार हैं, नाम है बैजनाथ साव। एक दो नहीं 4 सवाल हैं जो हर जगह बैजनाथ साव का पीछा करते हैं। बैजनाथ साव जहां जाते हैं, जिससे मिलते हैं, एक ही सवाल सुनने को मिलता है, क्या ये बात सही है कि आपका बेटा आपको मृत बता के जमीन बेच दिया? पूछने वाले को भी जैसे यकीन नहीं होता, इसलिए फिर पूछता है, क्या आपका बेटा आपको मृत घोषित कर दिया? सवाल यही खत्म नहीं होते। अगला सवाल है, आपको पता चला? हाँ तो फिर क्या किए इसके बाद? पिता की परेशानी आपने सुनी, अब सुनिए इसके पीछे की कहानी। बैजनाथ साव के बेटे राजेंद्र उर्फ राजू साव ने बीते 12 मार्च को अपने पिता को मृत बताकर फर्जी वंशावली बनाकर रैयती जमीन को फर्जी तरीके से बेच दिया। खास बात यह है कि जिस जमीन को बेटे ने बेचा वो उसकी थी ही नहीं और 9 दिन पहले उसे बेचा जा चुका था। तारीख को खरीदे, उसी जमीन को गलत तरीका से एक राजू कुमार साव नाम का लड़का है, जो उसका पिताजी बैजनाथ साव जो अभी जीवित है, बैजनाथ साव अपना हिस्सा का जमीन उस प्लॉट में और एक उसका सटले दूसरा प्लॉट में मिला जुला के 13 डिस्ट्रिक्ट जमीन उसका हिस्सा था, वो जमीन वो किसी को बेच चुका है। बाकी रेस्ट जो जमीन बचा उसका हिस्सेदार का, और उस हिस्सेदार से हम 3 तारीख को उसका जमीन हम खरीदेंगे। बैजनाथ साव का बेटा राजू साव उसी जमीन को 12 तारीख को फिर किसी के नाम से, पंकज सिंह के नाम से सेल करता है, जो कि सरासर गलत है। इस बाबत जब सीईओ से पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर डीड फर्जी पाया जाता है तो रजिस्ट्री रद्द कराने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा। मामला यदि किसी एक ही जमीन को 2 बार यदि बेचता है, खतियानधारी या केवाड़ाधारी या उसके वंशज, यदि ये संज्ञान में रहते हुए बेचता है, परिवार का कोई बेचता है, तो वह एक मामला बनता है धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का। संबंधित थाने में इसके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, क्योंकि विक्रेता ने क्रेता के साथ यहाँ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ यदि वह बात सिद्ध होता है तो जो डीड बना है उस डीड को कैंसिल कराने के लिए भी सिविल कोर्ट जाना होगा। बैजनाथ साव की परेशानी सिर्फ ये नहीं कि बेटे ने उन्हें जीते जी मृत घोषित कर दिया। थाने में दर्ज उनकी शिकायत के मुताबिक बेटे ने माँ बाप को बाहर निकालकर घर पर ताला लगा दिया है। अब एक मजबूर पिता रोज थाने का चक्कर लगा रहा है ताकि उसका पेंशन, पीएम किसान और राशन दुकान से चावल पाने की पात्रता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।